और अब खबरें तफसील से। कश्मीर में चोरियां उरूज पर हैं। मकामी लोगों से लेकर सयाहों तक चोर लोगों को लूटने के लिए नित नए तरीके आजमा रहे हैं। पुलिस ने अवामी मफाद में एक पैगाम जारी किया है। किराए पर मकान देते वक्त किराएदार का पुलिस स्टेशन में रजिस्ट्रेशन जरूर करवाएं और तस्दीक करा लें। पुलिस ने अपील की है कि जो शहरी इस्तिताअत रखते हैं वो अपनी दुकानों, कारोबारी इदारों और घरों पर सीसीटीवी नस्ब करें, क्योंकि इससे चोरी वगैरह जैसे जराइम को हल करने में बहुत मदद मिलती है। और इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हम जुड़ रहे हैं अपने संवाददाता सरोज से। सरोज, क्या ये मामला इतना ज्यादा बढ़ गया है कि पुलिस को आगे आकर ये तक कहना पड़ा है कि अगर मुमकिन हो तो आप सीसीटीवी कैमरे लगाएं? और आखिर ये अचानक ऐसे मामलों के बढ़ने के पीछे वजह क्या है? बिल्कुल विशाल, हाल ही में हमारी आपसे भी बात हुई थी। देखिए, जो ये किस्से हादसे हैं यहाँ पे चोरियों के, ये बढ़ते ही जा रहे हैं। मैं आपको बता दूं, कल की ही बात है, यहाँ पर एक घर था रावलपुरा की जगह पे, जहाँ पर कम से कम 17 से 18 लाख का सोना जो है वो चोरी हो गया था। उस लड़की की शादी अक्टूबर में थी। हालांकि जब हमने कल उससे बात करने की कोशिश की तो वो एकदम शॉक स्टेट में थी, बिल्कुल बात नहीं कर पाई वो। तो कुछ लोग वहां दिन दहाड़े, जुम्मा की नमाज हो रही थी, घर खाली था, दिन दहाड़े गए हैं, बाज़ाब्ता उन्होंने खिड़की की जाली काटी और उन्हीं स्पॉट्स पे गए जहां जहां पर सोना रखा हुआ था, और वहां से लगभग, जैसा कि मैंने आपसे कहा, 17-18 लाख का सोना लेके चले गए। तो इतना ही नहीं, 2 दिन पहले की बात है, यहाँ पे बिशंबर नगर एक जगह है जहां पे टूरिस्ट का स्पॉट है, जहां पे टूरिस्ट का काफी रहना है। 2 दिन पहले ही यहाँ पे 2 व्यक्ति थे जो मोटरसाइकिल पे आए और एक महिला थी, उनके हाथ से उनके कुछ वैल्यूबल्स चुरा के ले गए और उनके गले से एक चेन भी उतार के ले गई है। तो ये चेन स्नैचिंग के मामले या ऐसे बर्गलरी के मामले ये बिल्कुल आम नहीं थे यहाँ पे। तो बहुत ही हैरानी है, और स्पेशली जबकि 2 दिन पहले टूरिस्ट एक इन्वॉल्व हुए हैं। तो ओवरऑल अगर आप देखें, ये अच्छा इंप्रेशन नहीं दे रहा है। और ये जो किस्से हैं, अभी मैं आपको बता दूं, जैसे पुलिस है, पुलिस ने हालांकि पिछले हफ्ते ही एक रेगुलर उन्होंने एक सर्कुलर पास किया था जहां पे उन्होंने क्लियरली मेंशन किया था, अगर आप किसी भी टेनेंट को रख रहे हैं, किसी भी आदमी को रख रहे हैं, अनजान आदमी को, तो आप सबसे पहले उनकी पुलिस वेरिफिकेशन करवाएंगे लोकल पुलिस थाने से। और आपको यहाँ पे एक और चीज बता दूं कि जो ये चोरियां हो रही हैं, ये इंटर डिस्ट्रिक्ट चोरियां हो रही है। सपोज अगर श्रीनगर में चोरी हो रही है तो एग्जाम्पल आपको बता दूं कि जो चोर हैं वो शादीपुरा इलाके से हैं, और ये इतने शातिर हैं। मिसाल आपको बता दूं कि सपोज अगर ये सोना चोरी करते हैं, सोना चोरी करने के बाद ये सोना बेचते नहीं है मार्केट में, क्योंकि आपको पता है कि आजकल हॉलमार्क या बाकी सब ऐसी चीजें होती हैं जिसमें आप इमीडिएटली पता कर सकते हैं कि ये सोना किसका है, कब बना था। बिल्कुल। तो ये लोग इस सोने को पिघला देते हैं, ये सोने का आकार बदल देते हैं, इसको पिघला देते हैं और फिर आगे मार्केट में बेचते हैं। तो ऐसी चीजें राइज पे हैं कश्मीर में, बड़ा सरप्राइजिंग है, स्पेशली तब जब यहाँ पे टूरिस्ट आ रहा है। और टूरिस्ट खाली पूरे हिंदुस्तान से नहीं, यहाँ पे फॉरेन टूरिस्ट भी आ रहा है। तो यहाँ पे पुलिस को थोड़ा सा सतर्क रहना पड़ेगा और देखना पड़ेगा कि ये फॉर्मेट जो है ये फॉलो क्यों हो रहा है। जी, एक सवाल तो ये है कि जो आपने बताया कि जो टेनेंट्स अगर आते हैं, जो किराएदार होंगे, उनका तस्दीक करवा ले पुलिस थानों से, उनके बारे में जानकारी पुलिस थाने को दे दें। ये तो वैसे सिचुएशन है जहां पर मोहल्लों में या घरों में चोरियां हो रही हैं, कि हो सकता है कि टेनेंट में से ही कोई हो जो इस तरह की एक्टिविटी में मुलविस हो। लेकिन जो आपने बताया अभी कि टूरिस्ट यहां आते हैं, उनके साथ भी चोरियां हो रही हैं, तो क्या ये टूरिस्ट के साथ, उनके साथ जो अगर चोरी के जो वाकयात हो रहे हैं उसमें किस तरह के लोग शामिल हैं? और क्या इसमें ये चीजें इसलिए ज्यादा क्या बढ़ गई हैं कि लोगों को ऐसा लग रहा है कि ये इजी मनी का ये भी एक रास्ता है, या फिर ये कि वो मजबूर है? मतलब क्या सिचुएशन है, क्यों इस तरफ इतना रुझान बढ़ रहा है लोगों का? देखिए विशाल जी, देखिए, एक मैं आपको बता दूं, सबसे मेन इशू जो है, जहां पे भी चोरी के वादसात या वाकया पेश आ रहे हैं, अगर आप पुलिस से बात कर रहे हैं या अगर आप लोकल से बात कर रहे हैं, तो सबकी एक ही कहना है जी। एक जो इनका एक कॉमन
आप कह लीजिए एक एक्यूजेशन है, जो इल्जाम है वो ये है कि जो यहाँ के लोकल लड़के हैं, स्पेशली टीनेजर्स, जो इस वक्त ड्रग की तरफ मुलविस है। अभी जब हमने आपसे कहा कि एक जो हमने अभी स्टोरी दिखाई थी न्यूज 18 ने कि 17 लाख का वो सोना चोरी हुआ था उस लड़की का कल, तो जब हमने घर वालों से वहां पे भी बात की, उनका एक ही कहना था कि ये जो ड्रग पेडलर्स है या ये जो ड्रगीज है इस वक्त जो नशे में मुलविस है, मोस्टली इनका हाथ रहता है, क्योंकि इनके लिए एक इजी मनी हो जाती है। और यहाँ पे एक और विशाल, मैं एक पॉइंट उठाना चाहूंगा यहाँ पे। अब देखिए नया एकेडमिक सेशन भी स्टार्ट हुआ है, टूरिस्ट को छोड़ आप देखिए नए एकेडमिक सेशन में क्या है कि कई सारे गांव से, कई सारे डिस्ट्रिक्ट से श्रीनगर में लोग आते हैं जो किराए पे रहते हैं, ये लड़के लड़कियां। अब इसलिए यहाँ पे ये भी देखना होगा, आप पिछले कुछ दिनों में आपने ये भी देखा है कि कई सारे स्टूडेंट्स थे, यंग स्टूडेंट्स, वो भी ऐसी एंटी सोशल एक्टिविटीज या ऐसे केसेस में मुलविस थे। तो अब ये जो बाकी डिस्ट्रिक्ट से इस वक्त श्रीनगर में लोग आ रहे हैं अपनी पढ़ाई के लिए और यहाँ पे रेंट पे कमरे ले रहे हैं, तो उनका भी अब खास वेरिफिकेशन करनी होगी, खास चेक रखना होगा। जी जी सरोज, एक सवाल जहन में ये आता है कि चोरियां मतलब पूरी तरह से इस पर बिल्कुल रोक लग जाए, वो एकदम 0% ये मामले पे चला जाए कि कहीं चोरी नहीं हो रही, ऐसा तो शायद मुमकिन नहीं है। ऐसे वाकयात कमोबेश हर छोटे बड़े शहरों में होते रहते हैं, लेकिन अचानक जो राइज है, इसका ग्राफ ऊपर चले जाना है, ये और क्या चीजों को ये जाहिर करता है? ये एक तरफ क्या मतलब बेरोजगारी की भी एक मार है जिसको लेकर लोग जो है सोच रहे हैं कि इस रास्ते को चुना जाए। क्या ये एडमिनिस्ट्रेशन का या पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन का खौफ दिलों में न होना, ये एक बड़ी वजह है कि इसको लेकर चोरियां ज्यादा हो रही है? या फिर ये कि जो एक मोरल वैल्यूज एंड मोरल एजुकेशन जो होता था आमतौर से, उसमें बहुत ज्यादा कमी है? आई थिंक विशाल जो आप कह रहे हैं सही कह रहे हैं, तीनों चीजों का अमालगमेशन है, तीनों चीजों का मिक्स है। कहीं ना कहीं बेरोजगारी की आप बात कर ले, कहीं ना कहीं पुलिस और एडमिनिस्ट्रेशन शायद टाइट एक्शंस नहीं ले पा रहे हैं, और कहीं ना कहीं शायद वो अनएम्प्लॉयमेंट का भी इशू है। अब देख लीजिए, अगर पुलिस ऐसे केसेस में थोड़ी सी सतर्क रहे, थोड़े से स्ट्रांग और स्ट्रेटेजेंट एक्शंस ले, और वही चीजें कल को मीडिया या एक सोशल प्लेटफॉर्म्स पे लोगों के सामने आए, तो कहीं ना कहीं वो चोर जो है कहीं ना कहीं खौफजदा रहेंगे। लेकिन ऐसा कुछ हो नहीं रहा, उस वजह से एक फ्री हैंड मिल रहा है चोरों को और खुल के ये हादसे पेश आ रहे हैं। मैं आपको बता दूं, पिछले महीने की बात है, एक एरिया बागात का एरिया है, मजीद मतलब एक महीने के अंदर अंदर वहां पे 6 चोरियां हुई थी, और उन्हीं सेम चोरों ने चोरियां की थी। और हैरानी की बात यह है कि उन लोगों की जो फुटेज है वो सीसीटीवी पे भी कैप्चर हुई थी, लेकिन उसमें भी कोई गिरफ्तारी ऐसा हुई नहीं थी। एक आध बंदे को पकड़ा था जिसने ये कन्फेस किया था कि जो सोना उन्होंने चुराया है, सपोज अगर उन्होंने 50 लाख का सोना चुराया था, तो मजीद उन्होंने मतलब एक 10 लाख का सोना वापस दिया है और बाकी सोना उन्होंने पिघला के बेच दिया था। तो कहीं ना कहीं बहुत सारे फैक्टर्स इसमें आ जाते हैं। आप जैसा कह रहे हैं कि एक मोरालिटी का फैक्टर आ जाता है, पुलिस या एडमिनिस्ट्रेशन का सतर्क ना होना या एक स्ट्रेटेजिक एक्शन ना लेना, और तीसरा कहीं ना कहीं एज अ टेनेंट जो है, एज एन ओनर, आप टेनेंट्स के साथ थोड़ा सा लीनियंट हो रहे हैं। आप अगर श्रीनगर से एक अनंतनाग या किसी और डिस्ट्रिक्ट का बंदा आ रहा है तो आप उसकी वेरिफिकेशन करें, आप चेक करें कि अगर ये एज अ स्टूडेंट यहाँ आ रहा है तो आप बाज़ाबिता पुलिस से वेरिफिकेशन ले, उसके कॉलेज, स्कूल या ट्यूशन सेंटर से उसकी वेरिफिकेशन ले। तो कहीं ना कहीं अगर थोड़ी सी स्ट्रेटेजिक एक्शन एडमिनिस्ट्रेशन, लोकल्स और पुलिस ले तो ये वाद से शायद कम हो जाए। जी, बहुत शुक्रिया आपका सरोज इस बातचीत के लिए और इस जानकारी के लिए। और इसी के साथ अब हम दूसरी खबर का रुख करेंगे, और दूसरी अहम खबर यह है कि इस साल अमरनाथ यात्रा 1 जुलाई यानी 1 जुलाई से शुरू होगी। यात्रा के लिए ऑनलाइन और ऑफलाइन रजिस्ट्रेशन 17 अप्रैल यानी कल से शुरू होगा। जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने यह जानकारी दी है। 62 दिनों तक अमरनाथ यात्रा जारी रहेगी और यह 31 अगस्त को खत्म होगी। जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने कहा है कि यात्रा आसान हो और यात्रियों को कोई परेशानी ना हो, इसके लिए तमाम तर इंतजाम किए जाएंगे। यात्रियों को बेहतर सेहत और दीगर खिदमात हासिल होंगी। उन्होंने कहा कि यात्रा के लिए इंतजामिया सभी इंतजामात कर रही है। राजन जुड़ चुके हैं हमारे साथ इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ। राजन, शेड्यूल जारी हो चुका है, इंतजामात जो है वो मुकम्मल किए जा रहे हैं, और इन सब के साथ जो दिन है वो कुल 62 दिनों का है। ये जो यात्रा की जो चलेगी, ये सब कुछ कितना ज्यादा इस बार अलग है पिछले यात्राओं से?
बिल्कुल विशाल, इस दफा तमाम जो हिंदू संगठन है उन्होंने स्वागत किया है कि 62 दिन की यात्रा जो है इस दफा होगी और इससे जो स्थानीय यहाँ पे बिजनेसमैन हैं, ट्रेडर्स हैं, वो भी काफी खुश हैं, होटल वाले खुश हैं, तमाम लोग इसलिए खुश हैं कि अगर याद होगा तो कोविड के चलते भी यात्रा बाधित हुई थी, उसके बाद भी यात्रा कुल 40 से 45 दिन की हो पाई। अब अगर ये यात्रा 62 दिन की होगी तो इससे फायदा हर किसी को मिलेगा, ना बल्कि जम्मू में बल्कि कश्मीर घाटी में भी दोनों रूट से ये यात्रा जो है ये चलाई जाएगी, बालटाल और पहलगाम से। वहां पे भी जो स्थानीय वहां पे पिट्ठू वाले हैं, घोड़े वाले हैं, तमाम लोगों को इससे फायदा मिलता है। काफी लोगों को इंतजार भी होता है और क्योंकि देश दुनिया से श्रद्धालु जो है वो इस यात्रा के लिए वेट करते हैं, इंतजार में होते हैं। और इस दफा सबसे खास बात यह है कि जिस तरह से एलजी मनोज सिन्हा ने यह साफ कर दिया है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह खुद ये चाहते हैं कि इस दफा जो फैसिलिटीज है, जो सुविधाएं हैं, वो पहले से ज्यादा मुहैया करवाई जाए और उसी के चलते जो है ये तमाम निर्देश जो है वो दे दिए गए हैं जो तमाम महकमे हैं कि आप तमाम जो व्यवस्था है, चाहे वो सबसे अहम व्यवस्था है हेल्थ की, क्योंकि हमने देखा है कई दफा कुछ ऐसे श्रद्धालु होते हैं जिनकी सेहत खराब हो जाती है, उनको सांस की दिक्कत आ जाती है। तो इस दफा दोनों रूट पे जो है विभिन्न जगहों पे मेडिकल कैंप्स भी लगाए जाएंगे और उसके साथ साथ मोबाइल टावर, क्योंकि जो कनेक्टिविटी का इश्यू आता है उससे कई दफा जब मौसम खराब होता है तो जो श्रद्धालु हैं वो कांटेक्ट नहीं कर पाते हैं और इस दफा जो कनेक्टिविटी है उसको भी अच्छे ढंग से लिया जाएगा। और उसके साथ साथ हमने देखा था कि पिछले साल कुछ लैंडस्लाइड्स वहां पे हुई थी और फ्लैश फ्लड वहां पे आया था, तो उसको देखते हुए भी तमाम निर्देश दे दिए गए हैं कि यदि ऐसी कोई स्थिति उत्पन्न होती है उसको मौके पे ही निपटा जाए। तो तमाम तरीके से ये बहुत बड़े लेवल पे जो ये यात्रा होती है और एक यात्रा ऐप भी लॉन्च किया गया है जिसको प्ले स्टोर से जो श्रद्धालु हैं वो डाउनलोड कर सकते हैं और उसमें तमाम जो इंफॉर्मेशन है, जानकारियां हैं वो उसमें उपलब्ध होंगी। तो तमाम तरीके से ऑनलाइन भी जो श्रद्धालु हैं जो जाना चाहते हैं वो अपना रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं, ऑफलाइन भी करवा सकते हैं। तो तमाम तरह की, और इस दफा उम्मीद है कि पिछले सालों के मुकाबले काफी अच्छी संख्या में श्रद्धालु यहां पहुंचेंगे और जब श्रद्धालु यहां पहुंचते हैं तो वो केवल जो बाबा अमरनाथ की केव श्राइन के बाद घाटी में श्रीनगर में भी घूमते हैं, जम्मू के मुख्तलिफ जगह पे वैष्णो देवी जाते हैं। तो इससे जो वहां पे जो लोगों का रोजगार है, लोगों का काम काज है, उसमें काफी इजाफा होता है। पीक सीजन होता है, होटल में कमरे भी उपलब्ध नहीं हो पाते हैं। अगर जिस हिसाब से इस दफा उम्मीद है कि संख्या बढ़ेगी श्रद्धालुओं की, तो काफी सब लोगों के जो चेहरे खिले हुए हैं। और वही जो हिंदू संगठन है उनका कहना है कि 62 दिन की यात्रा इस दफा की गई है, ये उनकी लंबित मांग थी और जिस मांग को आज पूरा किया गया है और उन्हें काफी खुशी है। जी विशाल। जी राजन, ये बहुत सारी बातें हैं, बहुत सारे पहलू हैं इसके जो आपने यहाँ पर बिल्कुल वाज़ेह तौर पर सामने रख दी है। किस तरह से जो इस अमरनाथ यात्रियों में खुशी है, उनमें जोश होगा, जो लोग भी प्लान कर रहे होंगे जाने का, साथ ही साथ इस यात्रा से जुड़े जो लोग हैं, जो ट्रेडर्स हैं या जो छोटे या बड़े बिजनेसमैन हैं, उनका फायदा होगा। मैं एक चीज ये जानना चाहता हूं कि इन तमाम चीजों के साथ साथ सुरक्षा एक बहुत बड़ा जो है एक पहलू है, एक एंगल है। सुरक्षा की दृष्टि से इस बार की अमरनाथ यात्रा वो कितनी मुनफरिद होने जा रही है, सुरक्षा की दृष्टि से ये और ज्यादा कितना जो है सुरक्षित हो सकता है इस बार? बिल्कुल विशाल, अभी हाल ही में होम मिनिस्टर अमित शाह ने दिल्ली में एक हाई लेवल मीटिंग अभी बुलाई थी, सिक्योरिटी रिव्यू किया गया था। तो उसमें जाहिर सी बात है कि अमरनाथ श्रद्धालुओं की सिक्योरिटी को लेकर भी बात हुई होगी और इस बात को सुनिश्चित बनाया जाएगा कि चाहे अतिरिक्त सीआरपीएफ की जो कंपनीज हैं वो डिप्लॉय करनी पड़े, लेकिन जो यात्रियों की सुरक्षा है उसको यकीनी बनाना है। और हमने हर साल देखा है कि जब यात्रा की शुरुआत
होती है उससे पहले ही जो सीआरपीएफ की डिप्लॉयमेंट कर दी जाती है। और जो रोड ओपनिंग पार्टीज होती हैं, यानी कि अगर कोई रास्ते में कोई आईडी ना लगाया हो, वो सबसे पहले निकलती हैं। उसके बाद पीछे जो कॉन्वॉय होता है वो निकाला जाता है। और यहाँ पे यात्री निवास भवन है जम्मू में, और कश्मीर में भी जहां जहां व्यवस्था है वहां तमाम तरह के जो सिक्योरिटी चेक्स हैं वो अब लगा दिए जाएंगे जल्द ही, और ताकि इस बात को सुनिश्चित बनाया जाए कि जो श्रद्धालु हैं वो काफी संख्या में आए। और हमने हमेशा देखा है कि चाहे कैसी भी स्थिति हो, लेकिन श्रद्धालुओं में कोई डर या कोई खौफ नहीं होता है, ना उनको कोई चिंता होती है। याद होगा आपको पिछले साल जब फ्लैश फ्लड आया, उसके बावजूद श्रद्धालुओं की संख्या इतनी ज्यादा थी जम्मू में, और उनका जो जोश वलवला था वो इतना ज्यादा था कि वो उनको जाना है तो जाना ही है। तो ये इस तरह का जुनून और जज्बा लेकर जो श्रद्धालु आते हैं, हालांकि सिक्योरिटी जो प्रशासन का काम है वो उसमें लगी हुई है, और कोशिश यही होगी कि इस दफा भी ऐसी यात्रा हो कि जो श्रद्धालुओं को हमेशा याद रहे, क्योंकि यही श्रद्धालु विशाल हमारे एम्बेसडर होते हैं। जब यहाँ पे आएंगे, यहाँ पे अच्छा उनको हॉस्पिटेबल जो हालात मिलेंगे, यहाँ पे जो उनको लोगों का जो प्यार मिलेगा, उससे वो जब जाएंगे अपने शहरों में जाएंगे, वहां पे एक मैसेज लेके जाते हैं कि हम जम्मू कश्मीर गए थे, वहां पे किस तरह से लोकल जो ट्रेडर्स हैं, लोकल लोग हैं, उन्होंने किस तरह से उनके साथ उनका रवैया था। तो इससे जो इमेज बिल्डिंग होती है वो भी जम्मू कश्मीर की होती है। तो कोशिश यही है प्रशासन की कि इस दफा एक अच्छा इंप्रेशन लेकर जो है श्रद्धालु जाए यहां से और अच्छे दर्शन उनको हो पाए। जी बिल्कुल, बहुत शुक्रिया आपका राजन तमाम जानकारी के लिए। और इसी के साथ अब एक छोटा सा ब्रेक लेंगे, और ब्रेक के बाद कई और अहम खबरें हैं, आप कहीं जाइएगा नहीं। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं न्यूज एट 9। लेह पुलिस ने एक मंशियात फरोश को गिरफ्तार किया है और इसके पास से मुख्तलिफ अक़साम की ममनुआ अशिया बरामद की हैं। पुलिस ने एयरपोर्ट रोड इंडस्ट्रियल एरिया लेह में नाके के दौरान मंशियात फरोश को गिरफ्तार किया। गिरफ्तार शुदा शख्स के पास से कैप्सूल, ब्राउन शुगर के 52 छोटे पैकेट, गांजा और दीगर अशिया बरामद हुई हैं। पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है और जांच जारी है। इंडियन आर्मी ने राजौरी जिले में मजनूई आज़ा का कैंप मुनक़िद किया। इस कैंप से तकरीबन 40 माजूर और मुस्तहिक अफराद ने इस्तेफादा किया। एसएफ स्पेस डिवीजन ने किरोनिस क्लब नई दिल्ली के इश्तराक से इस कैंप को मुनक़िद किया है। कैंप से जिला पुंछ में राजौरी से ताल्लुक़ रखने वाले 40 मुस्तहिक अफराद में मुफ्त सामान तकसीम किए गए। होता है जो लूले लंगड़े हैं उनका काम होता है, टांगे हाथ वगैरह सब लगते हैं, तो इंशाअल्लाह। मजलिस उलमा इमामिया जम्मू कश्मीर की जानिब से जिला बांडीपुरा के कावापुरा सोनावारी में एक अजीम शान शबीना प्रोग्राम बहार बंदगी किताब ज़िंदगी के उन्वान से मुनक़िद हुआ, जिसमें मुख्तलिफ उलमा कराम के अलावा नौजवानों की एक बड़ी तादाद ने शिरकत की। यह प्रोग्राम माह मुबारक रमज़ान के आखिरी अशरे और शब क़द्र के ताल्लुक़ से मुनक़िद किया गया था, जिसमें तिलावत कुरान, दुआ व मुनाजात, नोहा व मरसिया खानी के अलावा समाजी मौज़ूआत के मुतालिक उलमा कराम ने तकारीर की। इस मौके पर उलमा कराम ने समाज में बढ़ते मसाइल से माशरे को बचाने की ज़रूरत की रोशनी में ऐसे तरबियती और रूहानी प्रोग्रामों की ज़रूरत और अहमियत पर गुफ्तगू की और नौजवानों को माशरे में बढ़ते समाजी जराइम के खात्मे के लिए आगे आने की तलकीन की। परवरदिगार आलम का लाख लाख शुक्र है कि जिसने इंसान के लिए माह मुबारक रमज़ान एक बेहतरीन फ़ुर्सत करार दी है, और जिसमें शबहाए अशरे आखिर में शबहाए ताक ऐसे रखे हैं कि जो सैर सलूक के लिए बहुत ही आसान और जहाँ पे आदमी परवाज़ करना चाहे तो बेहतरीन फ़ुर्सत है। लिहाजा ये शब जो शबीना प्रोग्राम जो है मजलिस उलमा इमामिया ने मुनक़िद किया है, इसका हदफ यही है कि हम आए और खुदा की बारगाह में राज़ नियाज़ करें, और असल मकसद यहाँ कि हम तरबियत करें अपने आप की, अपने नफ्स की, और तज़किया करें, और दूसरे दीगर जवानान भी यहाँ शामिल हो जाए और मिलजुल के खुदावंद करीम से अपने राज़ नियाज़ करके अपने हाजात तलब करें। सोसाइटी में पुलिस का रोल और सोसाइटी में उलमा, दानिश्वर और इंटेलेक्चुअल्स का रोल। पुलिस जराइम के बाद और क्राइम्स के बाद उन जराइम पेशा लोगों को पकड़ने
और उनको कानून के दायरे में लाने की ज़िम्मेदारी है। लेकिन ये जो उलमा है, दानिश्वर है, मुबल्लिगीन है, दीन के खदमत गुजार हैं, ये अपनी तबलीग के ज़रिए, अपनी वाज़खानी के ज़रिए, अपने कामों के ज़रिए ऐसा काम करते हैं कि जराइम वजूद ही में नहीं आते हैं। इसलिए कि ये लोग नौजवानों के दिलो दिमाग पर खुदा पर ईमान, आखरत पर ईमान, दीनी वैल्यूज़ पर ईमान को मजबूत करते हैं, उसको तक़वियत पहुँचाते हैं। और क्राइम हो, जराइम हो, मनशियात हो, नौजवान इस तरफ क्यों जाते हैं? उनकी ईमान की कमज़ोरी की वजह से। जब वो अपने सामने खला देखते हैं, मानवियत का खला देखते हैं, रूहानियत का खला देखते हैं, स्पिरिचुअलिटी का खला देखते हैं, फिर वो अपने सुकून के लिए मनशियात की तरफ जाते हैं, ड्रग्स की तरफ जाते हैं। और इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, लेकिन न्यूज़ 18 जम्मू कश्मीर लद्दाख हिमाचल पर लगातार बड़ी और अहम खबरों का सिलसिला जारी रहेगा।